आप सभी को हरे कृष्णा। जिस प्रकार से हम इस पंक्तिबद्ध मतलब जो रेगुलर अपने ये चल रहा है भगवत गीता का पाठ, इसके अंदर हम जान रहे हैं किस प्रकार से अपने कुछ खुद लाइफ के इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मावलोकन के रूप से भी जाने तो भी हम ये चीज़ें नहीं समझ पाते कभी कभार, है ना। इसलिए हमें आसानी से मिल रही तो हमें समझना चाहिए। तो उसी पंक्तिबद्ध करते हुए हम अगली इस वीडियो के अंदर शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ पिछली वीडियो को समझ लेते हैं। उन्होंने बताया था भगवान श्री कृष्ण ने कि किस प्रकार अगर एक मनुष्य है ना, सामान्य मनुष्य के लिए अगर सोचें, अगर वो महासागर को जान ले तो उसके लिए जलाशय फिर छोटे जलाशयों को जानना उतना जरूरी नहीं है। दूसरी बार भगवान कह रहे हैं कि जो परम तत्व को जान ले उसके लिए छोटे बड़े तत्व जानने की जरूरत नहीं। कहने का समझ गया। तो इसलिए वो भगवान इस प्रकार से अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि अब इस वीडियो में हम जान रहे हैं 47वां श्लोक 2वां अध्याय, है ना। इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आजकल लोग नहीं कहते, हमेशा लोग कहते थे तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। वो यहीं से लिया गया है ना, 2वां अध्याय भगवद गीता के 2 अध्याय के ये 47वें श्लोक 47वें श्लोक से लिया गया है ना। तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, यहाँ से लिया गया है ना। तो तू इसलिए कह रहे कि तू कर्म कर, तेरा अधिकार हर कर्म में होना चाहिए, है ना, ज्ञान निष्ठा में नहीं, है ना। कर्म कर, कर्म मार्ग के पर चल और कभी भी फल की इच्छा मत कर। फल का अधिकार होना नहीं चाहिए, तेरे कर्म का अधिकार है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। यदि फल की इच्छा करेगा और फल के बारे में सोच कर अगर कर्म कर रहा है तो तुझे आगे अगले वाला जो जन्म होगा वो और इस जन्म में जो भी कुछ भुगतेगा वो कर्म फल के अनुसार भुगतना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कर्म फल की इच्छा की है तो उस इच्छा के अनुरूप ही आपको अगले जन्म में वापस कर्म फल का भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए चीज़ों को छोड़कर, कर्म फल की ये वासनाओं कामना को छोड़कर तो ये बिल्कुल, है ना, निष्काम फल की, निष्काम मतलब बिना फल की इच्छा की है कर्म कर, ताकि तुझे इस जन्म मृत्यु के बंधन से मृत्यु मिल जाए और ये जो युद्ध कर रहा है इसमें भी आपको बहुत सारा बेनिफिट हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रीति या मतलब कर्मों में इतनी प्रीति या आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे हम भी अगर कोई कर्म करते हैं, किसी प्रकार से कोई ऐसा काम करते हैं तो उसमें हमारी भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें भी इस चीज़ को समझना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पुत्र मोह हो या और कोई प्रिय वस्तु का मोह हो, है ना। इस प्रकार से किसी वस्तु का मोह नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो कर्म कर रहे हैं ठीक है, वो कर्म ईश्वर के लिए कर रहे हैं, बस ऐसा हो। ऐसा नहीं हो कि वो आसक्ति के लिए करते, क्योंकि फिर वो दुख साथ में बहुत सारी चीज़ें लेके आता है, दुख लेके आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेके आता है जो हमें बहुत ठेस पहुँचाती है, बहुत बार ठेस पहुँचाती है। सामान्य इंसान इन चीज़ों को नहीं जान पाते, लेकिन बहुत कम लोग जान पाते हैं। जो लोग जान पाते हैं वो खुश रहते हैं हमेशा, इन चीज़ों को देखकर सुख दुख वगैरह सब भाव में रहते हैं। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं। और यदि कर्म फल से प्रेरित होकर अगले वाले श्लोक में कह रहे हैं 48 श्लोक के अंदर, यदि कर्म फल से प्रेरित होकर कर्म नहीं करनी चाहिए तो फिर आप वापिस अपन ये अपने को क्वेश्चन करना चाहिए दिमाग में। अगर कर्म अपनी ही सोच के नहीं कर रहे हैं कि मुझे वो फल चाहिए इसलिए मुझे कर्म करना, मतलब ऐसा सोच के नहीं प्लान करते रहे कि इतने दिनों में ये काम खत्म करना, उससे अपने को ये बेनिफिट होगा। अगर वो बेनिफिट सोच के काम नहीं करे तो फिर कैसे करें, कैसे कर्म करें। ऐसा काम किस प्रकार से कर्म करें तो अपन वो सही होगा। अगर ये सोच के फल की इच्छा ना करके कर्म करें, कौन सा कर्म करें फिर। फल की इच्छा ना करें और कर्म करें तो किस प्रकार करें। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन उठता है। तो उसका आंसर वापस भगवान अगले श्लोक में दे रहे 48 श्लोक के अंदर कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो योग में स्थिर होकर करें, है ना। केवल ईश्वर के लिए करें, है ना। केवल ईश्वर के लिए करें और योग में स्थिर होकर करें, है ना। उसके साथ ही यदि ईश्वर के लिए भी कर रहे हैं, अगर उसमें भी आ सकते हैं कि ईश्वर हमारा अच्छा करेगा, भला करेगा इसलिए हम करें, तो भी गलत है, तो भी गलत, तो भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर के प्रति आसक्ति रखकर भी नहीं करना चाहिए कि उनसे भी कोई आशा रख के नहीं करना चाहिए कि हाँ कोई कर्म कर रहे हैं तो उसमें भी वो आसक्ति भी छोड़कर फिर कर्म करना चाहिए। फल तृष्णा रहित पुरुष द्वारा कर्म किए जाने चाहिए। अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान शुद्धि। कहने का तात्पर्य इसमें और आगे और ये बता रहे हैं कि जो कर्म फल तृष्णा है ना, जो फल कर्म तृष्णा है, जो फल की इच्छा से जो अपन कर्म कर रहे हैं, जो तृष्णा है उसको छोड़कर इससे ऊपर उठकर जो कोई काम कर रहा है तो उसको सिद्धि कहते हैं, है ना। अंतःकरण की शुद्धि, इससे जो अंतःकरण की शुद्धि करते हैं उसको शुद्धि कहते हैं, सिद्धि कहते हैं। और अगर इसका विपरीत यदि इसका विपरीत ये है कि अगर इसके विपरीत हो रहा है, अगर अपन सोच रहे हैं कि इन चीज़ों के बारे में जिससे फल की इच्छा तृष्णा रहित होकर करे तो सिद्धि होगी ना, अगर इससे ये है फल है कर्म की इच्छा वगैरह उसमें फल की इच्छा है तो उसमें ये असिद्धि होगी। तो इन दोनों को भी तो समत्व भाव लेके चलो, दोनों का भी इक्वल कर, है ना। ये इनको भी बराबर मान के चल रही है, सिद्धि हो या नहीं सिद्धि हो या असिद्धि हो, इसको भी तो समझ और इसको भी समान बुद्धि के हिसाब से लेकर से समत्व भाव को लेकर फिर आगे चल। ऐसे इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, है ना। फिर आगे वो कहते हैं कि
हाँ, और वो कह रहे हैं कि कर्म फल और जो बुद्धि योग की अपेक्षा समत्व बुद्धि योग, मतलब अपन बुद्धि योग से कर्म फल की इच्छा करके फिर जो काम करते हैं उन चीज़ों से ऊपर कर उठकर समत्व बुद्धि योग है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर इस समभाव को लेकर चल रहे हैं तो सही है ना, हर प्रकार से सही है। इसको जानकर तुझे न केवल अक्षरधाम मतलब अक्षर अक्षर ब्रह्म को प्राप्ति होगी, अन्यथा उससे निचले वाले धाम की प्राप्ति होगी। अगर परम धाम को जाना है तो समत्व भाव लेकर चलना पड़ेगा, है ना। समत्व बुद्धि, समत्व योगी, जिस प्रकार से अपने इसमें बहुत सारे यूज किए गए वर्ड, तो उस हिसाब से समत्व भाव मतलब इक्वलिटी लेके चलनी पड़ेगी। न तो सुख में ज़्यादा खुशी और न खुश में न दुख में कभी दुख ज़्यादा दुखी, दुख सुख तो इन दोनों को इक्वल ले लो बस, सुख दुख तो होते रहेंगे। इस प्रकार से इक्वलिटी लेके चलोगे तो आप परम धाम तक पहुँच जाओगे। अदरवाइज छोटी इन चीज़ों को नीचे करते चले गए तो बाय मिस्टेक होगी और लाइफ के अंदर वापस नीचे आओगे और वापस जन्म मृत्यु के बंधन में बनते जाओगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 49वें श्लोक के अंदर अपनी बात खत्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हुए, है ना, अर्जुन को पथ प्रदर्शक बनते हुए उनका मार्ग मतलब बता रहे हैं, साफ करते हैं, बता रहे हैं कि इस प्रकार से तू यूँ कर, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। इस प्रकार हर वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं हर श्लोक के अंदर वो एक तरह से वास्तविकता बता रहे हैं कि जीवन में क्या क्या वास्तविकता है, तो वास्तविकता को पहचान और फिर युद्ध के लिए खड़ा हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हर श्लोक में एक कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को समझाने की कि तो वास्तविकता और अपने कर्तव्य को जान, है ना। इस प्रकार के हमको भी अपने कर्तव्य और अपने, है ना, अपने कर्तव्य और अपने काम को समझना चाहिए, अपने कर्म को समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। इस प्रकार से ना बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे क्या होने वाला है। और यदि आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से हरे कृष्णा।